चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी खासे एक्टिव हैं और क्रिकेट और टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए बड़े फैसलों का ऐलान कर रहे हैं। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत एक और तवील इजलास हुआ जिसमें क्रिकेट की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायज़ा लिया गया और मोहसिन नकवी साहब का ये कहना है कि गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी को सिलेक्शन कमेटी में अब शामिल किया गया है। उनके साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक और टीम कैप्टन भी होंगे और हर खिलाड़ी का हर 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट लाजमी होगा। ये तो बड़ा अच्छा होगा। खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट लाजमी खेलना होगी और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के तरीक़ेकार को सिलेक्शन कमेटी ही तय करेगी। और मजीद उन्होंने ये कहा कि डिसिप्लिन पर भी कोई समझौता नहीं होगा जनाब। नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वाले जो खिलाड़ी हैं उसके खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होगी। टीम के अंदर यूनिटी और इत्तेफाक नज़र भी आना चाहिए। ग्रुपिंग करने वाले खिलाड़ियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रुपिंग पर मैनेजमेंट को सख्त एक्शन लेना चाहिए। और दूसरी जानिब बोर्ड सरबराह ने फिलहाल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम कम ना करने का फैसला किया है। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत 1 साल होगी और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस और फिटनेस जो है वो हर बरस उसका जायजा लिया जाएगा। डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट का जायजा लेने के लिए मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक, उस्मान वाला और नदीम खान को जिम्मेदारी दे दी गई है। इस सारी सिचुएशन पर, क्रिकेट की सारी सूरत हाल पर हमने अब बात करनी है। हमारे साथ यूसुफ अंजुम साहब मौजूद हैं, उनसे जरा बात करते हैं। और इससे पहले कि हम यूसुफ भाई की तरफ जाएं, ये स्टेटमेंट्स हमारे लिए नई नहीं है, स्टेटमेंट्स हमारे लिए पुरानी है। ये बिल्कुल राइट ट्रैक है। अगर इस पे अमल हो तो ऐसी तो क्रिकेट बेहतर होनी है, लेकिन स्टेटमेंट्स पुरानी हैं। जो भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आते हैं, हम कैसे यूसुफ भाई, रमीज राजा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नजम सेठी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जगा अशरफ साहब की, सब तो हमें याद है रिसेंट पास्ट के अंदर। तो आपको वेलकम है, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए। क्या आप कैसे देख रहे हैं इसको, ये स्टेटमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी तक तो मीटिंग्स ही हो रही हैं, अभी तक इसका कोई नतीजा सामने नहीं आ सका। सिर्फ बातें हो रही है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अभी तक पहले ये कहा गया था कि जब ICC T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस का मैच अच्छा नहीं था तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जी कमी की खबरें आ रही थी कि उन्होंने कहा कि हम दावा इनकी जो रात उनको कम करेंगे। लेकिन जो कल मीटिंग हुई उसमें तो वही सेम उन्होंने कहा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम में बिल्कुल कटौती नहीं होगी, जिस तरह जिसको मिल रहा है उसी हिसाब से उनको मुआवजा मिलेगा। तो इससे लगता है कि सिर्फ अभी तक बातें जिनको अमली शक्ल देने अच्छा, इसमें एक चीज क्लियर करें, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की नौयत में उन्होंने कहा है, यानी कि उसके मंदरजात में तब्दीली नहीं होगी, या जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है उन लोगों में तब्दीली नहीं होगी? थोड़ा सा क्लियर करें। देखिए, इमरान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ही रहेंगे जी, बिल्कुल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ही रहेंगे, लेकिन उनका फिटनेस टेस्ट होगा जिसके बाद दोबारा से उनको दोबारा ये जो कैटेगराइज किया जाता है, BC कैटेगरी, D कैटेगरी, उसमें उनको लिया जाएगा। इस वक्त बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी, रिजवान, शादाब खान, ये चारों एक कैटेगरी का हिस्सा, इसमें उनको 60 लाख महाना इनको मुआवजा मिलता है। उसके बाद B कैटेगरी में जो लोग उनको 45 लाख के करीब महाना उनको तनख्वाह दी जाती है। तो शादाब भी एक कैटेगरी में है। तो इस हवाले से कि ये एक अच्छा खासा मुआवजा है और इसमें ज़रूरी है उसकी जो शिक है उसमें यह कि आपको फिट रखना है, अपने आप को डिसिप्लिन रखना है। तो अभी तक हमारे क्रिकेटर ना अपने आप को फिट रख पाए, ना अभी तक डिसिप्लिन के हवाले से भी इतलात है कि उनका जो म्यार है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। डिसिप्लिन की शिकायत काफ़ी है, कोच ने भी की है, रिपोर्ट किया है। तो अब ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कब होगा? वही वाली बात है कि ये सब बातें की जाती हैं लेकिन अमल दरामद कब से शुरू होगा? देखिए, ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ये 3 साल के इब्तदाई तौर पे दिया गया था। आपको याद होगा जब चीफ सेलेक्टर थे इंजमाम उल हक, उन्होंने जोर देकर खिलाड़ियों की मुराद में भी इजाफा किया था, उनके मुआवजा भी वो था, उसको भी मनवाया था कि उनको मुआवजा बेहतर किया जाए। तो उसमें यह था कि हर साल के बाद इसके जो रिव्यू किया जाएगा। तो अब ये रिव्यू होने जा रहा है जिसमें यकीनी तौर पर कुछ बेहतर फैसले भी होंगे। जिन क्रिकेटर ने परफॉर्म नहीं किया या जिनकी फिटनेस अच्छी नहीं है, डिसिप्लिन के वाले से अच्छे नहीं है, उनको थोड़ा सा एक्शन मेरे ख्याल में लेने की ज़रूरत। जब तक एक्शन नहीं लेंगे, सिर्फ बातें करेंगे, उस वक्त तक कुछ भी नहीं होने वाला पाकिस्तान क्रिकेट को। ठीक है, तो ये जो NOCs का इशू है मुख्तलिफ लीग्स के लिए, कल से बड़ी खबर चल रही है और थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीज़ एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की बात है। तो ये क्या सही पॉलिसी है और इसमें हकीकत कितनी है? इसकी क्या इंटरनल खबर क्या है इसकी? देखिए, इसका NOCs नहीं देगा आप बोर्ड लीग्स के लिए? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो पॉलिसी उसके मुताबिक आप PSL के साथ 2 लीग्स में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इजाज़त दे सकता है कि आप उसके लिए मुआहदे कर सकते हैं, खेल सकते हैं। लेकिन अब रिसेंट जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही, इसके बाद पाकिस्तान को आगे जो मजीद क्रिकेट खेलनी है, मई तक पाकिस्तान ने 9 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, 14 ODI खेलने हैं, 9 जबकि T20 मैचेस पाकिस्तान ने खेलने। तो उसके लिए PCB ने सिर्फ ये वाज़े किया कि जो क्रिकेटर तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं, जिसमें बाबर आजम है, शहनशाह अफरीदी है, नसीम शाह है, तो उनको रिजवान है, उनको NOCs नहीं दिया जाएगा। अच्छा। क्योंकि लंबी क्रिकेट है, उसमें जो थकावट भी हो जाती है जब NOC वो खेलते हैं लीग वगैरह जाकर। आपको याद होगा एशिया कप में हमारे खिलाड़ी नसीम शाह, शहनशाह अफरीदी फिटनेस मसाइल का शिकार हुए थे। तो अभी अच्छा फैसला है कि उनको NOC ना दिया जाए। इससे तो फिर प्लेयर्स वही करेंगे जो मोहम्मद आमिर ने किया था,
बाहर से डॉलर्स कमाने के लिए, पैसे बनाने के लिए T20 सिर्फ खेलेंगे और बाकी फॉर्मेट से रिटायरमेंट्स ले लेंगे। देखिए इमरान, हमारी बाकी टीम सफर करेंगी। देखिए इमरान, ये दुनिया में बैलेंस पॉलिसी दुनिया में ऐसी मिसालें नहीं है। ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी इस तरह का सोचते हैं। दुनिया वाले अमेरिका से हारते भी नहीं है सर, हम हारते हैं। सो वी गॉट डिफरेंट एग्जांपल्स। तो हमें थोड़ा सा बेहतर अपने आप को, सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता, इज्जत और पाकिस्तान जो जिसने आपको इज्जत दी है, नाम दिया, जिसकी वजह से आप लीग्स में जाते हैं। अगर पाकिस्तान की टीम में ना हो तो आपको कोई भी लीग में शामिल ना करे। तो ये पाकिस्तान की वजह से है कि नहीं, मेरा पॉइंट यहाँ पे आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। नेशनल ड्यूटी सबसे पहले है। आई होप कि इन प्लेयर्स को एहसास है, हमारे हीरोज हैं, वी रिस्पेक्ट देम। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है ना कि अगर मुझे अपनी फाइनेंशियल गेन्स वैसे नहीं मिल रहे तो ये भी तो मेरा प्रोगेटिव है ना कि मैं कह दूं कि मैं लीग्स खेलूंगा अब और मैं लॉन्ग फॉर्मेट की क्रिकेट नहीं खेला, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं। हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं, तो इससे हमारी क्रिकेट का नुकसान हो जाएगा ना, बजाय इसके कि हम उनको थोड़ा। देखिए इमरान, जो भी है कि पाकिस्तान जो है खिलाड़ी, जितने भी खिलाड़ी हैं, तकरीबन ये 2 से 2.5 करोड़ पे हर साल कमाते हैं। तो सिर्फ ये कह देना कि सिर्फ हम लीग से पैसा कमाएंगे तो वो भी किसी तौर पे मुनासिब नहीं है। लीग की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन बहुत कम बताया, बहुत ज्यादा पैसा, लेकिन लीग की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन उस वक्त में जब आपके पास कुछ टाइम और टीम की मसरूफियत ना हो कंडीशंस लगा दी जाएंगी, ये क्या जा रहा है। अच्छा, और इसके बाद जो फिटनेस टेस्ट का कहा गया है हर 3 माह बाद जो है वो करवाया जाएगा, उससे क्या तब्दीली आएगी? जी बिल्कुल, ये फिटनेस टेस्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान के हवाले से। कुछ अरसा से पाकिस्तान टीम को बिल्कुल इस जानब तवज्जो नहीं दी गई थी, खासतौर पर जब से बाबर आजम कप्तान बने हैं तो दोस्ती यारी के चक्कर में उन्हें इस जानब खिलाड़ियों की तवज्जो नहीं आने दी कि आप फिटनेस टेस्ट भी दें। फिटनेस टेस्ट बहुत ज़रूरी है। हर 3 माह के बाद ये जो फैसला लिया गया बहुत अच्छा है। इसके यकीनी तौर पर दूरस्थ नताइज सामने आएंगे और साथ साथ पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पाबंद भी किया गया कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी हिस्सा लें, क्योंकि शादाब खान, बाबर आजम, रिजवान वगैरह ये कभी हम नहीं देखा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हैं, सिर्फ टीम की तरफ से खेलते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट वाहिद रास्ता है जिसमें आकर अपनी खामियों को आप बेहतर कर सकते हैं। आजकल की मौजूदा जो क्रिकेट, उसमें तो वीडियोस एनालिस्ट वगैरह सारे वहाँ पे मौजूद हैं टीमों के साथ, वो आपको देख लेते हैं कि आपकी कौन सी वीकनेस है और उसी के मुताबिक वो आपके खिलाफ प्लान तैयार और ये इतने लकी क्रिकेटर्स हैं, ये उस टाइम पे हैं जब कमर्शियल क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गई, पाकिस्तान क्रिकेट सुपर लीग का ब्रांड आ गया, उसकी वजह से ये लोग ब्रांड बन गए। खासतौर पर शादाब की अगर मैं बात करूँ, एंड दे आर वेरी लकी। मेहनत तो है डेफिनेटली क्लियर करता है, लेकिन दे आर लकी पीपल। अच्छा जी, दूसरा मैं ये भी बताइए आपके ये जो शाहीन अफरीदी की बहुत बड़े फैन हैं, एक दूसरा ग्रुप शाहीन शाह अफरीदी का भी है। एक तो ये कि उनके हवाले से जो खबरें आ रही हैं, डिसिप्लिन के कुछ मसाइल हैं, इस पर भी कोई बात की है मोहसिन नकवी साहब ने? डिसिप्लिन के हवाले से तो उन्होंने कहा है कि शाहीन के हवाले से खुसूसन तौर पे, यकीनी तौर पे जब डिसिप्लिन की बात होगी तो शाहीन का जिक्र तो उसमें जरूर होगा। तो उन्होंने कहा है कि इस पर कोई समझौता ना किया जाए, जो आप फैसला लेना चाहते हैं टीम सिलेक्शन के हवाले से, जिसको मुंतखब करना है, जिसको नहीं करना, आपकी मेरी तरफ से आप बिल्कुल आजाद हैं। मेरी सिफारिश ना मानिए। साफी आपका कोई सोर्स किसी से बात हुई है वाकई, या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी एक शख्स के ऊपर सारा मलबा गिरा दो कि उसके डिसिप्लिन के मसाइल थे, कुछ ऐसा भी हो रहा है, कुर्बानी का बकरा बनाया? इसमें यकीनी तौर पर कुछ शाहीन के भी उसका कसूर है, उसने जो डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए तो वो नहीं किया। जब से उसकी कप्तानी गई वो अलग टीम से अलग हमेशा नजर आते हैं। हमने देखा जितनी तकरीबात वहाँ पर हुई उसमें भी वो बिल्कुल एक कोने में खड़े रहते थे, दूसरे खिलाड़ियों के साथ बिल्कुल घुलते मिलते नहीं थे, ना उनसे बात करते थे। उनके इशूज जरूर हैं। इंडिया के साथ मैच से पहले हमने देखा कि वो टाइम स्क्वायर में अपने दोस्तों यारों के साथ स्टैट्स तो बड़े अच्छे रहे परफॉर्मेंस करते हुए। अब जो इंडिविजुअल स्टैट्स हैं, देखिए स्टैट्स ठीक है, लेकिन डिसिप्लिन को मेंटेन करना भी तो खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है। और आपको कर्फ्यू टाइम 11 बजे का है कि आपको कहा गया कि उसके बाद आपने होटल से बाहर नहीं रहना, फौरन आपने आना है। तो अगर आप नहीं आएंगे तो इससे यकीनी तौर पर जो हवाले से डिसिप्लिन के इश्यूज वो तो सामने आएंगे। तो इसके साथ उनका लड़ाई भी हुई थी मोहम्मद यूसुफ के साथ इंग्लैंड के टूर में, जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ पर उनके बॉलिंग के कुछ इश्यूज थे। जब वो प्रैक्टिस के दौरान नो बॉल वगैरह कर रहे थे तो मोहम्मद यूसुफ ने उनको रोका कि आप यार ये ध्यान से बॉलिंग करो, क्योंकि प्रैक्टिस में जा रहा, अगर आप आदी हो जाओगे फिर मैच में भी करोगे। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, अपने आप अपने काम से रखें, आप मुझे जो पता नहीं। लेकिन अब चूंकि कह दिया गया है ग्रुपिंग की इजाज़त नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है और अदम बर्दाश्त जो है इस पर वो की जाएगी। तो बहुत शुक्रिया यूसुफ अंजुम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट पर आपने अपना तज्जिया दिया और जो इजलास था खुसूसी तौर पर उस पर हमने बात की कि क्या क्या तब्दीलियाँ जो हैं वो होने जा रही हैं और क्या क्या हम फैसले कर लिए गए।